बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक इज ली चैटेरियस प्रिंसिपल। अब ली चैटेरियस प्रिंसिपल हमने रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि वो कंप्लीट नहीं होते, बल्कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। अब इंडस्ट्रीज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनाए जाते हैं। उन इंपॉर्टेंट केमिकल्स के बनाने में बहुत सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अब इंडस्ट्री को बेनिफिट उस वक्त होगा जब उनके जो रिएक्टेंट्स जिनको वो लेके आते हैं अपने इंडस्ट्री में, वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हों और ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्ट जो उनको चाहिए वो बने। तो अब बास रिएक्शंस जो रिवर्स, जिस मसलन सी रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा, ये कितना नॉर्मली यील्ड होती है 33% या उससे कम क्या इसकी यील्ड होती है। तो अब रिमेनिंग जो परसेंटेज होगी वो किसकी होगी, रिएक्टेंट की होगी। अब इंडस्ट्रीज में ये उनकी कोशिश होती है किसी तरह इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा करें, तो इनमें उनकी मदद करता है ली चैटेरियस प्रिंसिपल। अब ली चैटेरियस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा हो, उस रिवर्सिबल रिएक्शन में आप कोई चेंज इंपोज करें, उसमें क्या लाएं, चेंज लाएं। चेंज हमने पढ़ा था कि या तो किस में आ सकती है, कंसंट्रेशन में, या तो किस में आ सकती है, टेम्परेचर में, या तो किस में आ सकती है, प्रेशर या वॉल्यूम में। तो ये आप क्या कर सकते हैं, उनमें चेंज ला सकते हैं, कंसंट्रेशन चेंज करके, प्रेशर चेंज करके, या वॉल्यूम या टेम्परेचर चेंज करके। अब इस सिस्टम में मतलब सिस्टम कहां आ चुका है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, फॉरवर्ड और रिवर्स के रेट बराबर चल रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन मौजूद है। आप उसमें कोई चेंज लाते हैं, मतलब उस टेम्परेचर, हमने कहा था कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगा जब तक आप किन को सेम रखें, कंडीशंस को। अब कंडीशंस को सेम नहीं रखेंगे तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में वो रिस्पांस देगा, कैसे रिस्पांस देगा, उसको ली चैटेरियस प्रिंसिपल क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो इसकी स्टेटमेंट इसको इस तरह देखें, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है उसमें आप क्या ले आए, चेंज लाएं। क्या ले आए, चेंज ले आए, इंपोज करें उसमें। तो वो जो रिएक्शन है वो क्या करेगा, रिस्पोंड करेगा। रिस्पोंड ऐसा करेगा कि उस चेंज के इफेक्ट जो है वो कम से कम हो। चेंज का इफेक्ट क्या हो, कम से कम। यानी एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आप उसमें चेंज ला रहे हैं, चेंज आने के बाद सिस्टम रिस्पोंड करेगा, इस तरह रिस्पोंड करेगा कि उस चेंज के इफेक्ट को क्या करेगा, वो खत्म करने या कम से कम करने की कोशिश करेगा। इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, ली चैटेरियस प्रिंसिपल। If you impose a change upon a system at equilibrium, the system will respond in such a way that it will minimize the effect of that change. उस चेंज के इफेक्ट को वो क्या करेगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा या उसको कम से कम करने की कोशिश करेगा। तो ये आपको आम इस तरह समझ में आएगा। इसको दो मिसालों से समझते हैं। मसलन आप सर्दी में मौजूद हैं, शदीद सर्दी सपोज करें, क्योंकि यहाँ गर्मी इतनी ज्यादा नहीं होती, इसकी मिसाल से आप अच्छी तरह नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे इलाकों में टेम्परेचर माइनस पे चला जाता है, तो इस वजह से आप सर्दी से इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। मसलन जनवरी में आप क्लास में मौजूद हैं, इक्विलिब्रियम में है, क्लास में आपने हीटिंग का इंतजाम किया हुआ है, टेम्परेचर 15-20 डिग्री सेंटीग्रेड, आप नॉर्मली बैठ के पढ़ रहे हैं। आप क्या है, उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में है, इसमें है इक्विलिब्रियम में। अब कोई आके उस इक्विलिब्रियम को क्या करता है, चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, मसलन बाहर से एक आया, आके उसने क्या किया, फैन ऑन किया। फैन ऑन करने से आपका इक्विलिब्रियम क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ। जनवरी की उस सर्दी में -5, -10, -50 डिग्री सेंटीग्रेड में फैन ऑन हो और आपका इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा, तो आप क्या करेंगे, रिस्पांस कैसे करेंगे, आग जलाएंगे और फैन बंद करेंगे, और तो ये आपका रिस्पांस होगा। ठीक है, आप किस तरह गए, उस चेंज के अगेंस्ट गए। ऐसा नहीं हुआ कि एक फैन उसने ऑन किया और आपने जाके दूसरा फैन ऑन किया, तो उससे वो चेंज का इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हमेशा कोशिश करता है
कि उसमें कोई आप चेंज लाएं तो सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा कि उस चेंज के इफेक्ट को क्या करे, कम से कम करे। आप जाके फैन क्या करेंगे, बंद करेंगे। हो सकता है उसको थप्पड़ भी लगाए कि आइंदा आप ये गलती इस सर्दी में गिलगित बल्तिस्तान में आप न करें। तो आप उस चेंज को क्या करेंगे, कम से कम करने की कोशिश करेंगे, करता है सिस्टम। तो इसको कहते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। आप इसको देखें, सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, कोई उसमें क्या करता है, चेंज लाता है, तो सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा, उस चेंज के इफेक्ट को क्या करे, कम से कम करे। इसी तरह एक और मिसाल हम इसकी लेंगे। इरफान पढ़ रहा है, क्लास हो रही है और फुल कंसंट्रेशन इसकी किस पे है, अपनी क्लास में है। तो अचानक उसको कोई आके क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, उसको पढ़ने नहीं देता है। तो इरफान क्या करेगा, ठीक है, ये उसको क्या करेगा, ये उसको किसी ने थप्पड़ मारा पढ़ते हुए, इसका इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ। तो ये क्या करेगा, आराम से बैठेगा नहीं, तो फिर वो कोशिश करेगा कि वो और उसको डिस्टर्ब करे, तो ये रिस्पॉन्ड करेगा। ये भी कहता है कि इरफान में भी उसको क्या करूंगा, थप्पड़ मारूंगा, ताकि क्या होगा, आइंदा दूसरी दफा वो क्या करे, एहतियात करे। इससे इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, मेंटेन रहेगा। इसने कोशिश किया कि अपने इक्विलिब्रियम को बरकरार रखने की कोशिश की। तो कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो रहा हो तो वो सिस्टम आप उसमें क्या ले आए, चेंज। तो सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा, ऐसा रिस्पॉन्ड करेगा कि उस चेंज के इफेक्ट को क्या करेगा, कम से कम करेगा। इस प्रिंसिपल को क्या नाम देते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल कहते हैं। इक्विलिब्रियम पे सिस्टम हो रहा है, उस पे आप चेंज लाए, सिस्टम क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा और इस तरह रिस्पॉन्स करेगा कि उस इफेक्ट को क्या करे, कम करे। इस प्रिंसिपल को क्या नाम देते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल को अप्लाई कैसे करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में। मसलन अब ये जो मिसाल आपके सामने है, इसमें एक तो आप देखें तो रिएक्टेंट के आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 4। प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2। 3 + 1 4 2 मोल्स प्रोडक्ट के। अब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, डिक्रीज होके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। 4 से किस में आ रहे हैं, 2 में। अब देखें इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तो आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या करें, 4 से 5 लेके जाएं। इक्विलिब्रियम में 4 था, आपने 5 किया, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिसमें इसकी कंसंट्रेशन क्या हो, कम से कम हो। तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा। क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा। एक ये। दूसरा, आप प्रोडक्ट को क्या करेंगे, अगर इंक्रीज करें प्रोडक्ट को इस तरह, तो प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम में 2 थे, आपने क्या किया, 3 किया, तो सिस्टम चाहेगा कि दोबारा क्या करे, 2 करे, कम करे। तो रिएक्शन उसके लिए क्या करेगा, रिवर्स जाएगा। रिवर्स में ही ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट में। लेकिन आपने प्रोडक्ट को कम नहीं करना, बल्कि प्रोडक्ट को क्या करना है, इंक्रीज। तो क्या करेंगे, इंक्रीज करने के लिए इसकी कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, डिक्रीज। इसको अगर आप 2 से क्या करें, 1 करें, 2 से क्या करें, 1, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में क्या थी, कंसंट्रेशन 2, आपने क्या किया, 1। सिस्टम चाहेगा क्या हो, इसकी कंसंट्रेशन दोबारा ज्यादा हो, इंक्रीज हो, क्या हो, 2 हो, ज्यादा हो। तो 2 करने के लिए क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ाने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगा, फॉरवर्ड आएगा। किस डायरेक्शन में आएगा, फॉरवर्ड। तो इस तरह इस रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, कंटीन्यूअसली इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं। जो ही बनता है रिएक्शन चेंबर से उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ज्यादा थी, आपने कम की, ज्यादा बढ़ाने के लिए रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड आएगा। एक इस फॉरवर्ड लाके इसको इंक्रीज करते हैं। दूसरा ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। ये कौन सा रिएक्शन है, फॉरवर्ड जा रहा है, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब इसमें क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। रिएक्शन जब फॉरवर्ड जाएगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। जब भी फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक होता है तो रिवर्स क्या होता है, एंडोथर्मिक। उसमें क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। अब इसका टेंपरेचर सपोज करें कितना है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सोथर्मिक होने की वजह से रिएक्शन का टेंपरेचर कितना है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप क्या कर रहे हैं, इसके टेंपरेचर को कम कर रहे हैं, 450 डिग्री सेंटीग्रेड या 400 डिग्री सेंटीग्रेड ला रहे हैं। किस पे ला रहे हैं, 400 डिग्री। आपने टेंपरेचर क्या किया, कम किया। सिस्टम क्या करेगा, अपना टेंपरेचर बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो बढ़ाने के लिए ये किस डायरेक्शन में आएगा, फॉरवर्ड आएगा, क्योंकि फॉरवर्ड इसका क्या है, एक्सोथर्मिक है। फॉरवर्ड में ही हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। बैकवर्ड जाएगा तो टेंपरेचर और क्या होगा, कम होगा। लेकिन सिस्टम इक्विलिब्रियम में टेंपरेचर क्या है, हाई है। अब उसका टेंपरेचर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो टेंपरेचर को दोबारा बढ़ाने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद तीसरी जो बात आपने ध्यान में रखनी है, इसमें कितने मोल्स हैं, 4 मोल्स। इसमें कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। तो 4 मोल्स
ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। गैसेस का जब मोल ज्यादा होते हैं वॉल्यूम भी क्या होता है, ज्यादा होता है। मोल्स कम होते हैं तो वॉल्यूम भी क्या होता है, कम होता है। अब अगर आप प्रेशर बढ़ाएं इस गैस पे, क्या करें, प्रेशर पहले क्या था, कम था इसके अंदर, आपने प्रेशर क्या किया, इंक्रीज किया। मसलन अगर इसके ऊपर प्रेशर कितना था, 100 atm, या नॉर्मल एयर का अगर आप प्रेशर ले लें तो कितना होता है, 1 atm। आपने उसको बढ़ा के कितना किया, 200 atm। तो आपके प्रेशर आपने इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज। अब कम वॉल्यूम में क्या होने चाहिए, कम नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए। तो कम नंबर ऑफ मोल्स करने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड में 4 मोल्स किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, 2 मोल्स में। तो ये तफसील आपने इसकी फर्स्ट ईयर में जाकर पढ़नी है, तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसकी तफसील आपको बता दी, लेकिन आपने इस तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। जिसे समझा ठीक है, नहीं समझा आप इसकी तफसील जाके फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे, तो इसको एक दफा दोबारा देखें। असल आपने जो चीज़ आज इसमें याद रखनी है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस इंडस्ट्रीज में उनके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि रिवर्सिबल्स में प्रोडक्ट दोबारा किसमें कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट में। उनकी यील्ड क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए इंडस्ट्रीज में वो ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करके उसमें चेंज इस तरह लाते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाए, फॉरवर्ड जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोड्यूस हो, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या स्टेटमेंट आपने याद रखनी है कि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो आप उसमें क्या ले आए, चेंज। सिस्टम क्या करेगा, रिस्पॉन्ड, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, उस चेंज को क्या करेगा, कम से कम करने की कोशिश करेगा। इसको क्या नाम देते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब इन चेंजेस की मदद से लाके ये जो रिएक्शन इसके रेट को बढ़ाने के लिए आपने पढ़ा था क्या यूज करते हैं, आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं, और इसका प्रेशर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कितना लेते हैं, 200 atm। टेम्परेचर इसका डिक्रीज करते हैं, कितना लेते हैं, 400 डिग्री सेंटीग्रेड। और एमोनिया जो की बनती है उसको कंटिन्यूअसली वहां से रिमूव करके इसकी यील्ड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, यील्ड को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसी तरह दूसरा रिएक्शन हमने पढ़ा था, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रिवर्सिबल किस में कन्वर्ट होती है, सल्फर डाइऑक्साइड में। तो ये भी इसी तरह ही रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के ज्यादा है, प्रोडक्ट के कम है। तो इसको भी उन्हीं कंडीशंस, उसी की तरह के कंडीशंस अप्लाई करके आप यील्ड को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो उधर आयरन यूज हुआ था कैटलिस्ट, इधर यूज होगा वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। इधर टेम्परेचर डिक्रीज करके कितना लेते हैं, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। इधर भी प्रेशर कितना लेते हैं, 280 atm। तो इन कंडीशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन कंडीशंस में क्या होगा, प्रोडक्ट यील्ड क्या होती है, बढ़ जाती है, और अप टू 98% तक इनके प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है भाई, यूजिंग ली चैटलियर प्रिंसिपल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है तो सवाल पूछें, अगर व्यूअर्स को समझ में आया तो कमेंट करें। और चैप्टर आपके इसके साथ क्या हुआ, कंप्लीट हुआ पहले चैप्टर, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा एसिड बेसिस एंड साल्ट्स।